सभी को नमस्कार और प्रणिपात। रेलवे की टीचिंग वैकेंसी का डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ गया है। इससे पहले शॉर्ट नोटिस देखने को मिला था। तो इस वीडियो में हम पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कब से फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और पेपर का पैटर्न वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। एक बात और बता देता हूँ मैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और जो तैयारी है इसी पेपर की, रेलवे वाले की टीचिंग एग्ज़ाम की, तो एक वीडियो में लेकर आऊँगा जिसमें तैयारी का जो रास्ता है या किस तरह से आपको तैयारी करनी है उसके बारे में होगा। और जो पेपर का पैटर्न दे रखा है उस हिसाब से भी कुछ क्लास इसी चैनल पे निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। तो नए हैं तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं। देख लेते हैं क्या क्या बताया गया है डिटेल एडवर्टाइजमेंट में। जो मेन बात है शुरू में वो देख लेते हैं कि डेट ऑफ पब्लिकेशन जो एडवर्टाइजमेंट की थी वो 6 जनवरी है, यानी कि आज पब्लिश हुआ है। और ओपनिंग डेट है यानी कि फॉर्म फिलअप करने हैं जो आपको वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे 7 जनवरी से। लास्ट डेट जो है वो 6 फरवरी है। और यदि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, पेमेंट नहीं की है, तो 7 और 8 तक भी पेमेंट कर सकते हैं। 6 तक रजिस्ट्रेशन होगा, ध्यान रखना इस बात का। और आगे करेक्शन की विंडो जो है वो ओपन होगी, वो 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक आप करेक्शन भी कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ दी गई है इसी के नीचे कि जिन छात्रों का फाइनल रिजल्ट जो है वो क्लोजिंग डेट के बाद डिक्लेयर होगा, वो बेशक से फॉर्म अप्लाई ना करें। और आगे चलते हैं, एक एक चीज़ देखते चलते हैं जो ख़ास तौर पे कैंडिडेट के काम की हो सकती है। कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, अगर कुछ समस्या आती है फॉर्म फिलअप करने में या एप्लीकेशन में तो यहाँ संपर्क भी कर सकते हैं आप। जो जो स्टेजेस हैं वो इस तरह से बताई गई हैं कि कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी जो एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्ट या टीचिंग स्किल टेस्ट ये भी होगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का काम भी होगा। परफॉर्मेंस टेस्ट और टीचिंग स्किल टेस्ट के बारे में इसी वीडियो में आगे बताऊंगा मैं। नॉर्मलाइजेशन मल्टीपल शिफ्ट में होता है, तो नॉर्मलाइजेशन आप जानते ही हैं रेलवे में लागू है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखने की है। और 1/3 जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो थोड़ी खतरनाक चीज़ हो जाती है जब आप खास तौर पे तुक्का लगाते हैं। और आगे चलते हैं क्या दिया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी कुछ बातें दी गई हैं, ये बाद की बातें हैं। आगे चलते हैं। एज लिमिट के बारे में, जो जहाँ से काउंटिंग करनी है वो 1/1/2025 होगी। और नीचे एज ग्रुप भी बनाए गए हैं, यहाँ से आपको आसानी हो जाएगी कि जनरल कैटेगरी या EWS से हैं तो ये बाकायदा इन्होंने ईयर भी और डेट भी दोनों चीज़ें दी हैं। ये ध्यान से देख लेना आप कि कौन कौन एलिजिबल है। एज की वजह से बहुत दिक्कत रहती है बच्चों को कि एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, ये वाला मैटर है कि वो फिलअप कर सकता है नहीं कर सकता है, किस डेट से काउंटिंग होगी। तो इन्होंने डेट ही बता दी है कि यूआर के लिए अपर जो लिमिट है या लोअर जो लिमिट है वो हर कैटेगरी के लिए बताई गई है। ये काम थोड़ा आसान कर दिया गया है आपके लिए। आगे रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज है, SC ST OBC के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। आगे चलते हैं। और जो फीस है वो 500 रुपये रखी गई है। रिजर्वेशन के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये रखी गई। और एक बात और बता देता हूँ, बैंक का अकाउंट जो है वो अपना ठीक से मेंशन करना। कई बार रिफंड वगैरह की दिक्कत आती है कि आप साइबर कैफ़े से फॉर्म फिलअप कराते हैं और बैंक अकाउंट कुछ और दे देते हैं या उसका भर देते हैं तो फिर रिफंड में दिक्कत आती है। EWS के लिए भी क्राइटेरिया दिए गए हैं, ध्यान से देख लेना जो कैंडिडेट EWS से बिलोंग करते हैं।
आगे इनके कुछ फॉर्मेट दिए मिलेंगे। अब मेन बात है यहाँ, इसमें बताया कि जो सीबीटी है, जो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसमें 90 मिनट मिलेंगे आपको, 100 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट उनके लिए हैं जो कि दिव्यांग कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन हैं और 100 ही नंबर के हैं। 90 मिनट का टाइम मिलेगा। प्रोफेशनल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन 50 नंबर, और इसमें जो सिलेबस है वो आगे स्पेशल डिफाइन कर रखा है। बाकी चीज़ें आप जानते ही हैं। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग भी 15 की है, मैथ जो है वो 10 का है, और जनरल साइंस है 10 नंबर की। ये जो है प्रोफेशनल एबिलिटी, जैसे पीआरटी के लिए अलग है, टीजीटी के लिए अलग है, पीजीटी के लिए अलग है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है और 1/3 नेगेटिव है। ये फिर जो कॉमन सब्जेक्ट दिए गए हैं जैसे जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस, इनका जो सिलेबस है वो नीचे डिफाइन कर रखा है। HCF, LCM, बोर्ड मास नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, ये वही बातें हैं जो आप एसएससी और रेलवे में जो तैयारी करते हैं, मोस्टली वही सिलेबस है। और जो साइंस के क्वेश्चन हैं वो 10th स्टैंडर्ड तक के आएंगे। मिनिमम जो परसेंटेज पासिंग की जो तय की जाएगी, ज़्यादातर होता है ऐसा है कि उस पर सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी बता जो रख, वो यूआर के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 25%। आगे चलते हैं। जूनियर हिंदी या जूनियर ट्रांसलेटर का भी है इसमें। अब जो परफॉर्मेंस टेस्ट या टीचिंग स्किल टेस्ट की बात ऊपर दी गई थी, यानी कि आपका पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ये परफॉर्मेंस टेस्ट या टीचिंग स्किल टेस्ट, जिसमें आपसे पढ़वा के देखा जाएगा। और यदि जैसे म्यूजिक का है तो स्किल जो टेस्ट होता है या जो परफॉर्मेंस टेस्ट होता है वो कंडक्ट कराया जाएगा कि आप ये चीज़ें जैसे चला के दिखाइए, बजा के दिखाइए, इस टाइप से। और इसमें मेन बात क्या दी है, ये ज़रूरी बात है कि सीबीटी और जो टीचिंग स्किल टेस्ट है, पहले तो रिटन होगा सीबीटी, इसके जो परसेंटेज है वो 85% लगेगी। और ये जो परफॉर्मेंस टेस्ट है इसका रेशो जो है वो 15% लगेगा। इस बात का ध्यान रखें। 85% जो है वो पेपर के नंबर लगेंगे और 15% जो आपसे पढ़वा के देखा जाएगा या परफॉर्मेंस टेस्ट लिया जाएगा उसके बेस पे। एक बात और है, जो म्यूजिक वाले बच्चे हैं उनके लिए ये रेशो कुछ और रखा गया है, या जो क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट वाले हैं, ड्राइंग वाले हैं, उनके लिए 60, 25 और 15 का रेशो रखा गया है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। जैसे केंद्रीय विद्यालय में होता है वह उसी प्रकार से पहले उसका नियम जो है वो भी चेंज होता रहता है। 85-15 जो रिटर्न एग्ज़ाम आपका 100 नंबर का हुआ। अब जैसे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है कमेटी द्वारा, आपको वो पढ़ा के दिखाना होता है। इसमें भी कुछ ऐसा ही मामला है। और यहाँ ऐसा भी हो सकता है, ये देखिए इसमें ये लाइन लिखी भी हुई है, जब आपसे पढ़वाया जा रहा है या टीचिंग स्किल टेस्ट लिया जा रहा है तो कोई भी टॉपिक जो है वो कमेटी द्वारा आपको दे दिया जाएगा और सफिशिएंट टाइम में आपको वो प्रिपेयर करना है। और पावर पॉइंट के माध्यम से भी प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा जा सकता है, या जो टीचिंग एड अवेलेबल होगा उसके माध्यम से आपको, यानी कि कंप्यूटर जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जैसे सीपीटी होता था कई जगह, तो कंप्यूटर दक्षता आनी चाहिए आपको। पावर पॉइंट वगैरह, एमएस वर्ड वगैरह, इन चीज़ों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि टॉपिक दे दें। और हो सकता है नॉर्मल बोर्ड ना हो, और ये इसलिए मेंशन किया गया है कि अभी ऑनलाइन टीचिंग या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज़ पर जोर है कि जो टीचिंग एड या ऑनलाइन माध्यम से या पावर पॉइंट के माध्यम से
आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए, यानी कि जो आप बताना चाह रहे हैं वो उसके माध्यम से बताइए आप। आपका अनुशासन, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, सब्जेक्ट मैटर, कितनी समझ आपको अपने सब्जेक्ट की, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, काफ़ी चीज़ें हैं और वो ये चीज़ें नोट करते रहते हैं। एक तरह से इंटरव्यू होगा और डेमो जैसे कि आप पढ़ा के दिखाते हैं, और हो सकता है वो कंप्यूटर के माध्यम से या पावर पॉइंट के माध्यम से आपसे करवाया जाए। 15 से 30 मिनट का जो टाइम है वो मिलेगा आपको वहाँ पे। स्किल टेस्ट का जो नंबर है वो 150 नंबर का है, फिर इसका 15% निकाल लिया जाएगा। 150 का फिर 15% निकाल के आपके रिटर्न एग्जाम का 85% निकाल के फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और ये भी बात है कि स्किल टेस्ट की वीडियोग्राफी भी कराई जा सकती है। परफॉर्मेंस टेस्ट म्यूजिक टीचर के लिए, और उनको जो उनके इंस्ट्रूमेंट हैं उसके माध्यम से। ऐसे ही फिर आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग वालों से, उनके लिए परफॉर्मेंस टेस्ट है। म्यूजिक, आर्ट, क्राफ्ट इनके लिए ड्राइंग टीचर के लिए, और जो बाकी हैं उनके लिए टीचिंग स्किल टेस्ट है। परफॉर्मेंस टेस्ट 100 नंबर का है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे फिर डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क बता चुके हैं आपको। आगे अलग अलग आरआरबी की ये वेबसाइट भी दी गई, और जो वैकेंसी हैं वो आरआरबी के हिसाब से फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, वो आगे देख लेंगे हम। फॉर्म फिलअप करते समय एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है। कई बार ये चीज़ें ध्यान से उतर जाती है कि वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से आपके सिग्नेचर होने चाहिए, और जो साइन है वो कैपिटल या ब्लॉक लेटर में नहीं होने चाहिए। ये पिक्सल वगैरह हैं, इस चीज़ को आप देख लेना। आगे कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं इनकम सर्टिफिकेट वगैरह के या रिजर्वेशन वगैरह के। अब जो 50 नंबर का जो ऊपर दिया गया था, 100 नंबर में से जो 50 जो क्वेश्चन थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कैसे है। पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए दिया गया है, ये देखिए। और ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो जो 50 ही मिलेंगे। ऊपर आपने देखा था कि जो प्रोफेशनल एबिलिटी के जो 50 नंबर हैं वो कैसे कैसे बांटे गए हैं। ये पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी के लिए जैसे एजुकेशन है उससे रिलेटेड 22 से 28 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग, इनका फिर डिटेल में भी दिया गया है सब पार्ट, इसके 13 से 18 क्वेश्चन मिलेंगे। करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन के 8 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे, तो टोटल 50 के ये हैं। और बाकी वे नॉर्मल पार्ट थे जिसमें रीजनिंग है, जीके है, मैथ है और जनरल साइंस थी। ऐसे ही जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है पीटीआई, उनके लिए भी अलग अलग रखे गए हैं। असिस्टेंट टीचर के लिए जो 50 क्वेश्चन हैं वो एजुकेशनल साइकोलॉजी और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और कम्युनिकेशन स्किल के रखे गए हैं। ये इनके सब पार्ट हैं जहाँ से आपको तैयारी करनी होगी। आगे म्यूजिक टीचर के भी ऐसे ही 50 क्वेश्चन। उसके बाद लाइब्रेरियन वगैरह सबका जो आगे प्राइमरी टीचर के देख लेते हैं। 18 से 20 क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, 18 से 20 ही क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। ये सारी वही बातें हैं साइकोलॉजी और टीचिंग पेडागोजी वाली, जैसा कि आप सीडीपी में पढ़ते हैं। 4 से 6 क्वेश्चन क्रिएटिव लर्निंग एनवायरनमेंट के, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप के भी 4 से 6 क्वेश्चन।
और जो NEP के हैं, रोल ऑफ स्कूल है, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन है, 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये टोटल मिला के यहाँ जो प्रोफेशनल एबिलिटी के हैं यहाँ भी 50 क्वेश्चन है। 50 का नॉर्मल या कॉमन पेपर बोल सकते हैं और 50 का ये प्रोफेशनल वाला, जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। अब इनका जो हर पोस्ट के हिसाब से कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वे चीज़ें दे रखी हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। जैसे PGT के लिए वही मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रखी है, B.Ed चाहिए आपको, और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में दक्षता होनी चाहिए आपकी, और कंप्यूटर नॉलेज डिजायरेबल है। कंपलसरी तो नहीं है लेकिन आपको आनी चाहिए। मैं कह रहा था कि हो सकता है कि किसी ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से आपको टीचिंग करने के लिए बोल दिया जाए। हर पोस्ट के लिए जैसे कॉमर्स के लिए M.Com, B.Ed और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दक्षता होनी चाहिए। तो ये तो था पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। ऐसे ही TGT के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए CTET नहीं होता है तो यहाँ भी नहीं मांगा गया है। TGT के लिए CTET होता है तो उसकी क्वालिफिकेशन में ये रखा गया है, हर सब्जेक्ट की दे रखी हैं। ये जैसे TGT के शुरू हो गए हैं, इसमें देख लेते हैं। इंग्लिश का है जैसे ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, या फिर वो इंटीग्रेटेड कोर्स वाला या BLED, और या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकती है। एक बात ये इम्पोर्टेंट है, पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, CTET लेवल 2 होना चाहिए। मेन बात ये है आपको। हर एक का जो क्वालिफिकेशन है वो साथ साथ दी गई है। ये संस्कृत टीचर का है, जैसे साइंस के टीचर का है। सोशल साइंस में जैसी कुछ कंडीशन KVS में लगाई जाती हैं, सोशल साइंस में कुछ वैसी वैसी कंडीशन दिखाई दे रही है। 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और विद सब्जेक्ट any 2 ऑफ द फॉलोइंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल, ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, उनमें से एक हिस्ट्री और ज्योग्राफी होना चाहिए। ये ध्यान से देखना, खासतौर पे सोशल साइंस या SST वालों के लिए है। प्राइमरी टीचर का है, फिर वहीं 12th पास होने चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसको DLED या D.Ed जो कुछ भी बोला जाता है। एक चीज़ और दे रखी है कि ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ, और यदि आपको आपने B.Ed कर रखी है तो भी बोल रखा है। और यहाँ भी CTET आपके पास होना चाहिए। हर एक की क्वालिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ लेना। और ये फिर ये टोटल करके बता रखी हैं, हर एक RRB के लिए अलग अलग बांट रखी हैं वैकेंसी। जैसे RRB भोपाल की देखें तो यहाँ कॉमर्स की, हिंदी और केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ये मीडियम भी बताए गए हैं, और ये फिर वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। फिर लास्ट में जाके सभी का, सभी RRB का, जैसे बिलासपुर का है वहाँ कितनी कितनी सीटें खाली है। एक बात और है, ऑल इंडिया में कहीं भी पेपर के लिए सेंटर दिया जा सकता है। और फिर ऐसे ही फिर RRB की या जो प्रेफरेंस आप देंगे उस हिसाब से जो कट ऑफ लगेगी फिर पोस्टिंग का देखा जाएगा आपका। टोटल करके भी बता रखे हैं जो इनका ग्रैंड टोटल दिया है हर एक RRB की, ये वैकेंसीज और कैटेगरी वाइज हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। ये यहाँ टोटल बना रखा है, इसका ग्रैंड टोटल जो है वो यहाँ पे ये टोटल, ये फिर UR का, ये SC ST OBC EWS।
आगे कुछ विशेष बात होगी तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। और इनकी जो कि कैसे तैयारी करनी है आपको, इसके लिए सेपरेट वीडियो मैं इसी चैनल पे लेके आऊँगा। और ये जो बैच बनाने का सिस्टम है, बेचने का सिस्टम है, वो उस झंझट में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। यही इसी चैनल पे कैसे तैयारी करनी है वो साधारण तरीके से और बढ़िया क्वालिटी का जो मटेरियल है या जो बातें हैं या जो टॉपिक हैं वो इसी चैनल पे मैं निःशुल्क बताऊंगा। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।